हाय क्लास, वेलकम टू दिस सेशन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। आज का हमारा सेशन होगा साहब सेक्शन 112 ए के ऊपर में। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सर्टन एसेट्स के ऊपर में ऐसा सेक्शन है जो बताता है कि किस रेट पे हमको टैक्स लेना पड़ेगा। आइए साहब समझते हैं। तो सेक्शन 112 ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन सर्टन एसेट्स। वो एसेट्स कौन कौन से हैं साहब? कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ये लॉन्ग टर्म यहां पे शॉर्ट टर्म गलती से लिखा गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर irrespective of anything contained in section 112। मतलब कि ये सेक्शन ओवरराइड करता है सेक्शन 112 को। अ कंसेशनल रेट ऑफ 10% ऑफ टैक्स। कितना टैक्स लगेगा साहब? 10% विल बी लेविएबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एक्सीडिंग ₹100,000, यानी कि 1 लाख रुपए के ऊपर में अगर वो ट्रांसफर होगा एनी इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। हमने ऐसा किसमें सीखा है साहब? हमने ऐसा सीखा है सेक्शन 111, जहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में बताया गया था। यहां पे बताया गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के, वही तीन चीजें सेम टू सेम है। कंडीशंस क्या है? द ट्रांजैक्शन ऑफ द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स शुड बी एंटर्ड ऑन और आफ्टर वही 1 अक्टूबर 2004। 1 अक्टूबर 2004 के बाद जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनके अंदर में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इसके ऊपर में ये सेक्शन अप्लाई होगा और 10% का रेट अप्लाई होगा। बीइंग द डेट ऑन विच चैप्टर 7 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2004 केम इनटू फोर्स। In case of an equity share in a company or a unit of equity oriented fund or a unit of business trust, वही चीज जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में पड़ी थी, securities transaction tax has been paid on acquisition and transfer। both acquisition and transfer के ऊपर में हमारा जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT लगा हुआ होना चाहिए। The central government may by notification in the official gazette specify the nature of acquisition of equity shares in a company on which the condition of the payment of STT on acquisition would not be applicable। मतलब किस किस केस में एप्लीकेबिलिटी नहीं है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बनाएगी बाय इन द ऑफिशियल गैजेट। सेम टू सेम हमारा जो सेक्शन 111 था वो शॉर्ट टर्म के ऊपर में था, ये लॉन्ग टर्म के ऊपर में है। आइए साहब अदर डिटेल्स में क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी, वही चीज है साहब जो शॉर्ट टर्म में था। लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन करेंसी ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वुड बी टैक्सेबल एट द कंसेशनल रेट ऑफ 10% इवन दो उसके ऊपर में STT इज नॉट लेविएबल। जो हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में सीखा था बस सर सिर्फ रेट का फर्क आ गया है, बाकी हमारे लगभग लगभग सेम टू सेम ही है। तो आपको आसानी है, अगर आपने 111 सीख लिया तो आपको 112A सीखने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स और HUF द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट not fully exhausted by any other income, then long term capital gains will be reduced by the basic exemption। वही साहब अगर मेरी इनकम जो टोटल इनकम है अदर देन कैपिटल गेन्स अगर वो फॉल शॉर्ट कर जाती है तो हम यहां से अमाउंट लेकर के वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लगाएंगे और उसके बाद जो बच जाएगा वो हम उसके ऊपर में 10% का टैक्स लगा देंगे। हाउएवर द बेनिफिट ऑफ अवेलिंग द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। आप मेरे सेक्शन 111 का जो वीडियो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सर्टेन एसेट्स का वो आप रेफर कर सकते हैं ताकि आपको ये जल्दी से याद हो जाए। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से कैन नॉट बी अवेल्ड, जैसे पहले था। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेएबल अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है, मतलब कि हमारा जो रिबेट होता है 87A जो हमको ये बोलता है 5 लाख तक आपकी एग्जेम्पशन लिमिट है, वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके ऊपर तो भाई साहब आपको 10% का टैक्स देना ही पड़ेगा। Subsequent to the insertion of 112A, CBDT has issued a clarification
with folio number 370149/2018 TPL dated, ये एक आप वहां पे इनकम टैक्स वेबसाइट पे ये जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के अंदर में इसका क्या इश्यूज, जो भी FAQs हैं, उसको बताया गया है relating to the new tax regime for taxation on long term capital gains. The relevant questions are given year under का मतलब वहीं पे जाकर के आप देख सकते हैं। मैंने उसको नहीं डाला है because then it would be a very tedious task for you. So हमने जो अभी तक सीखा है साहब, वो सीखा है एक 111 के अंदर में सेम टू सेम कंडीशंस हैं, बस रेट का फर्क है। हमने ये सीखा कि 112A के अंदर में कब कब कैसे कैसे कौन कौन से एसेट्स के ऊपर में क्या कंडीशंस होती है, उसके ऊपर में हमारे को रिबेट ऑफ टैक्स जो मिलेगा 10% का, वो कैसे एप्लीकेबल होगा। आज की क्लास बड़ी क्रिस्प एंड शॉर्ट थी साहब। ये हमारी लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम वन शॉट रिवीजन करेंगे। आपको मैं दिखाऊंगा कि कैपिटल गेन्स के अंदर में कंप्यूटेशन के अंदर में एक वन स्नैपशॉट कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, और क्या जो हमने सेक्शंस अभी तक पढ़े हैं उसका रिवीजन हो जाएगा हमारा। इसी के साथ आज की क्लास होती है खत्म। थैंक यू फॉर योर नोट्स। प्लीज कॉन्टैक्ट वर्मानी एसोसिएट्स एंड दिस इज माई फोन नंबर। थैंक यू, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज do like, share and subscribe. Thank you and have a nice day. Bye.